की जय हो। भगवान बोले मांग लो। ध्रुव जी बोले पहले तो मांगने ही आए थे, अब तुमको देख लिया, सब पा लिया। पाया सारा जहां, देखा तेरा जो नूर। अब सब पा लिया, अब पाना ही नहीं है कुछ। तुम्हें पा लिया सो सब पा लिया। और बात भी बहुत बढ़िया है, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम कौन डाल के चले। बात सही है भाई, बैंक अपने बाप का हो जाए एटीएम में। कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज ऐसा कर लो वैसा कर लो। हम कहते भैया प्रधानमंत्री को अपना बना लो, मुख्यमंत्री अपने आप अपने बन जाएंगे। या मुख्यमंत्री को अपना बना लो, मंत्री अपने आप अपने बन जाएंगे। मंत्रियों को अपना बना लो, विधायक अपने आप अपने बन जाएंगे। विधायक को अपना बना लो, सरपंच अपने आप अपने हो जाएंगे। उसी प्रकार परमात्मा को अपना बना लो, जगदीश को अपना बना लो, जगत अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। ये स्वभाव है। तो ध्रुव जी बोले महाराज पहले तो चाहिए था, अब परिपूर्ण हो गया। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग बातों में तो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि भगवान ही बचाएं, मानते 1% नहीं। एक करेरा की चिटिया थी, चिटिया। चिटिया तो होती हैं हर जगह होती, करेरा में भी होगी। हैं हमारे रूम में तो हैं, हमारे रूम में तो है। आज हम लोग सुबह यही बता रहे थे, आप हमारे बिस्तर पे चींटियां, कुछ मिले ना मिले चींटियां मिलेंगी, क्योंकि हम उसी पे पाते हैं, उसी पर गिराते हैं। तो चींटियों को निमंत्रण देते हैं तो वो आती हैं। अच्छा एक कृपा है, पूरी रात हमको लिफ्ट बनाए रहती हैं। कभी यहां से चढ़ेंगी, एक यहां से चढ़ेगी, तब तक देवरानी कान से अरे मैं आ गई भाई, तब तक उधर से जेठानी का तुम आ गई नीचे उतर, नीचे है लट्टू। ऐसी बातें होती, हमें आवाज नहीं उनकी सुनाई देती है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे थे कि जब चिटियां चढ़ती होंगी तो वो एक दूसरे को बताती होंगी अरे भाई ते गलत जगह आ गई, नीचे उतर, हाथ के बगल में लड्डू फंसो। ऐसा बात कर रहे हैं, हमने सुनी तो नहीं है, पर हम एक दिन कल्पना कर रहे थे कि ऐसी बात कर सकती वो आपस में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कर सकती। अच्छा चींटी तो चींटी है, हम लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं, मानते बहुत छोटी है। सच यही है। एक चींटिया थी करेरा की, अस्पताल में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, भर्ती क्यों हो गई? बोले दरअसल हाथी बीमार है, अगर उसको खून की जरूरत पड़े तो हमारा ले लेना। हमारा लेना। अब बताइए, बताओ चींटी के खून को हाथी ले। एक और चिटिया थी, वो थी शिवपुरी की। शिवपुरी की चिटिया पेड़े पे टंगी थी, हवा चली बेचारी गिर गई। जैसे ही गिरी सो हाथी था नीचे, हाथी की पूंछ पे गिरी तो ऊपर से दूसरी वाली चिटिया ने कहा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, टेंशन ना लो, टेंशन लो, हाथी का बैलेंस गड़बड़ा रहा है, सो हम पूंछ पे खड़े हो गए ताकि बैलेंस सही हो जाए। बताइए चींटियां हाथी का बैलेंस बना रही। यही हम लोगों का हाल है, बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, मानते कम है। पर ध्रुव जी से सीखो, ध्रुव जी को लंबी लंबी बात नहीं आती, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया आए तो थे कुछ मांगने को, अब आप मिल गए तो अब कुछ पाना नहीं है, क्योंकि खोजा सारा जहां, पता तेरा पाया नहीं, तेरा पता पाया तो अब मेरा पता नहीं है, अब सब पा लिया। फिर भी भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा वरदान है 36,000 वर्ष तक यहां पर तुम राजभोग भोगो, इसके बाद हमारे यहां पर आ जाओ और ध्रुव तारा के रूप में जाने जाओगे। बोलो ध्रुव जी महाराज की। और रामायण की एक चौपाई सिद्ध हो गई। जाप को पुरंजनोपाख्यान सुना देते हैं। पुरंजनोपाख्यान है देह के ऊपर। समय कम है, आज भगवान का अवतार भी करवाना है। बताओ क्या बज गए भैया? 5 बज गए? अरे यार बड़ी फास्ट घड़ी चलती है यहाँ की। चलो बज गए, कोई बात नहीं, बोलो श्री राम जय राम। अच्छा शादी कितने बजे? तो बेटियां कितने बजे आएंगी? 6 बजे। हाँ चलो 1 घंटा है अपने। हाँ बहुत बढ़िया, भगवान की जय हो बजरंगबली। हाँ 6 बजे से हमें शादियों से याद आई, सुबह जब हम महाराज आपके यहाँ गए यज्ञशाला, कुछ दूल्हे मिल गए हम। हाँ, टोपी ओपी लिए धक्का खा रहे थे। हम कहा तुम कहाँ फिर रहे? बोले हमारी तो शादी है। अरे हम कहा तो ठीक है, तो ठीक है। अब बल्कि उनसे हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई, भीड़ आ गई, धक्का लग गया, तब तक पुलिस वाले ने इशारा करो गुरु जी आप जाओ नहीं तो लफड़ा हो जाए। तो नहीं तो हम उन्हें समझाने तो कि आज ही मौका है, भगले पूरी जिंदगी, वरना पर मत कहना बाद में गुरु जी बहुत हैरान है। अच्छा एक बार क्या हुआ, अब याद आ गई तो हम सुना दें। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, लुगाई मर गई। अब किसी को बुरा ना लग जाए,
बाहर में गया, आज शादी की बात है, आज नहीं बोलना है, कल सुनाएं। श्री राम जय राम। आज चर्चा ठीक नहीं, आज सीताराम विवाह उत्सव है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सब कोई कृपा करता है। पुरंजनोपाख्यान देह की कथा है। नवद्वार पुरंजनोपाख्यान देह की, नवद्वारम पुरे देही गीता में आया है। शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार। नवद्वारम पुरे देही, 9 दरवाजे हैं शरीर में। कितने दरवाजे हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। चलो बाकी कथा हम थोड़ा स्पीड में सुना देंगे, इसको विस्तार से सुनो। 2 मित्र थे, भागवत की कथा है, हम नहीं बता रहे। प्राचीन बरही पर कृपा की नारद जी ने, अब नारद जी ये कथा सुना रहे, पुरंजनोपाख्यान। 2 मित्र थे। बोले कौन कौन? बोले महाराज, एक का नाम था अभिज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। दोनों घनिष्ठ मित्र, नारद जी सुना रहे। दोनों में भयंकर मित्र था। एक दिन पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा चलो घूम लो। हनुमान जी जिज्ञासावान हैं, इसलिए तो हनुमान है। जिज्ञासा रखते हैं सदा, हमेशा कथा सुनते हैं। कोई वक्ता थोड़ा कथा कहने लगे और बुद्धि ना लगाए तो फिर वो सुनता नहीं है, कहता ही कहता है। ये ज्यादातर लोगों को बीमारी हो जाती है। किसी बारे में वो थोड़ा पढ़ ले तो फिर वो किसी की नहीं सुनता, अपनी अपनी बोलता है। जैसे पत्रकारों को मिलो, तो पत्रकार भी है, अगर उनको थोड़ा सा पता लग जाए तो फिर अपनी, फिर वो हमारी नहीं सुनेंगे, अपनी अपनी बताएं। तो जिनको थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कम करना आता है वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। पर हनुमान जी से हमें सीखना है। हनुमान जी बोलते भी हैं, और अगर ज्यादा बोलने को कहते तो भगवान कान की जगह मुंह लगा देते, मुंह की जगह कान लगा देते। क्या गड़बड़ था है? 2 मुंह दे देते, इधर से भी बोलो भाई ये दर्द करने लगे तो थोड़ा इधर से भी बोलो। फिर हम कथा ऐसे सुनाते, हम कान से कथा सुनाते। इस तरफ अगर होते, पर भगवान बड़े चतुर हैं, उन्होंने 2 कान दिए, मुंह 1 दिया। सुनो ज्यादा, बोलो कम। हम लोग उल्टे हो गए, बोल ज्यादा रहे हैं, सुन कम रहे। हनुमान जी से पहली शिक्षा लेनी। विद्यार्थी हो, कौन सी? हनुमान जी जिज्ञासावान हैं। कौन है? जिज्ञासु हैं। दूसरी शिक्षा क्या? हनुमान जी से दूसरी शिक्षा लेनी है विनम्रता। क्या? विनम्रता। इतना बड़ा प्रभाव होने के बाद, इतना बड़ा बल होने के बाद, रामदूत अतुलित बल